हाँ हाँ, वो तुम्हारे गेस्ट क्यों नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। आखिर तुम सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हो। अपनी लिमिट्स में रहो आदिति। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे आ गई हो तो प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाएगा, तुम ही जीत जाओगी? इस बार सिंघानिया इंडस्ट्री की तरफ से प्रोजेक्ट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि ये प्रोजेक्ट किससे मिलेगा। और वैसे तो तुम जानते ही होगे कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी कंपनी के टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स को देख के दिए जाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी कंपनी पहले इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन अब हमारे साथ गौरव है और इनकी हेल्प के साथ हमें ये प्रोजेक्ट भी जरूर मिल जाएगा। लेकिन तुम हमारी छोड़ो, अपनी सोचो, कहीं तुम टेक्नोलॉजी समिट की तरह ये भी ना हार जाओ। तुम्हें क्या लगता है इस बुड्ढे ने तुम्हें फायरवॉल सिस्टम देके तुम्हारी हेल्प की है, जिसकी हेल्प की वजह से तुम यहाँ पे वो प्रोजेक्ट जीत जाओगी? तुम मेरी बात मानो, कहीं अच्छी जगह देख कर ना कोल्ड ड्रिंक पियो, बैठो आराम से। ऐसा तमाशा क्यों बनवाने हो अपना? हाँ, समझ में नहीं आ रही है। गौरव कितना एक्सपर्ट है वो मुझसे बेहतर तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी कंपनी से पहले गौरव जिंदल इंडस्ट्रीज में काम करते थे। लेकिन अब जब हमारे साथ गौरव है तो हम भले किसी और कंपनी से हार जाए, लेकिन तुम्हारी कंपनी से हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। अच्छा, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तुम दोनों में? मैम, कंपनी से अभी भी कॉल आया है कि हमारे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में चोरी हुई है और गौरव के बनाए हुए फायरवॉल सिस्टम का डेटा चोरी हो चुका है। ना ये कैसे हुआ? ये सब मुझे भी नहीं पता मैडम। हमारे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का सारा डेटा डिलीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। अब क्या होगा? ऐसे में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब तक कोई टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जाता, ये पॉसिबल है ही नहीं। किसी ने जानबूझकर किया है। मिस्टर कपूर, ये सब आप ही ने किया है ना? पागल हो गई हो तुम? मैं अपनी ही कंपनी के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में चोरी करूंगा? तुम्हें इतना भी नहीं पता, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई वहां नहीं जा सकता। झूठ मत बोलिए, ये आप ही ने किया है ना? क्योंकि आपके अलावा ये कोई और कर ही नहीं सकता। लेकिन ये करने के पहले आपने एक भी बार कंपनी के बारे में नहीं सोचा? गौरव, भले तुम टेक्निकल एक्सपर्ट हो, लेकिन हो तो एक मजदूर ही ना, जो पूरी उम्र हमारी सेवा में बिता दोगे। तुम लोग झूठे और मक्कार हो, ये तो मैं जानता था, लेकिन तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगे, किसी दूसरी कंपनी का डाटा चुराओगे, ये मैं नहीं जानता था। तुम लोगों ने कानून तोड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शर्म नहीं है। ताई, का तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा ये सोच के कि अगर सिंघानिया इंडस्ट्रीज को तुम्हारे इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो जिंदल इंडस्ट्रीज के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे? साहिल, मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहिए। चलो बता दो इन्हें। मेरा कजन सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर है और इंफॉर्मेशन एक्सपोजर का इंचार्ज भी है। और उसने मुझसे वादा किया कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज को ही मिलेगा। और तो और उसने मुझसे ये भी बताया कि आज अजीत सिंघानिया खुद यहाँ पे आने वाले हैं और हमें प्रोजेक्ट देने वाला है, और किसी भी हालत में वो प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला है। क्या? यस अदिति, ये बिल्कुल सच है। और अब जितनी जल्दी हो सके ना, तुम गिव अप कर दो, क्योंकि अब कोई चांस नहीं तुम ये इवेंट जीतोगी, क्योंकि हर हाल में जिंदल इंडस्ट्री को ये प्रोजेक्ट मिलेगा। और तुम्हें कंपनी से निकालने के बाद मैं कंपनी का सीईओ बनूंगा, क्योंकि मेरे सीईओ बनते ही कपूर इंडस्ट्री और जिंदल इंडस्ट्री मिलकर काम करेगी, और वो बोर्ड से भी मैं तुम्हें निकाल फेंकूंगा, और उसके बाद तुम्हारे कोई शेयर्स भी नहीं बचेंगे। अच्छा, तो क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि अजीत सिंघानिया यहाँ पर जिंदल इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट करने आ रहे हैं? अदिति, मेरी बात मान लो, कपूर इंडस्ट्री तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, ये प्रोजेक्ट तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट कपूर इंडस्ट्री को ही मिलने वाला है। बुड्ढे, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। तुम्हें इस बात का डर भी नहीं है कि अगर तुमने हरकत अजीत सिंघानिया के सामने की ना, तो उसका क्या हशर हो सकता है, क्योंकि वो इतने पावरफुल हैं कि अपने एक इशारे पर ना तुम्हारी पूरी की पूरी कंपनी को बर्बाद कर सकता है।
साहिल सही कह रहा है गौरव, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी के सामने हमारी कपूर इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं है। हमें बेकार में उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। नहीं अदिति, सिंघानिया इंडस्ट्री अगर ऐसी इंडस्ट्री होती कि दूसरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर देती है तो बैंकक्रप्ट हो चुकी होती। सिंघानिया इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को साथ लेकर चलने वाली है। बुढ़े, तुम खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, अच्छा है वैसे, इसी भ्रम में जीते रहो। बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम्हारी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अच्छा, तो अब तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? लगना क्या, सबको पता है कि तुम एक नंबर के झूठे हो। और वैसे भी मेरा कजन रवि कपूर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में मेरी पूरी मदद करेगा। वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज में सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर है, और उसके एक इशारे से ना पूरी की पूरी कपूर इंडस्ट्रीज का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ गौरव, तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल के और तुम्हारी जगह साहिल को देकर मैंने बहुत ही सही डिसीजन लिया, क्योंकि तुम बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो। वैसे मैं तुम लोगों से बहस करके ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तुम लोगों का ट्रम्प कार्ड फायरवॉल सिस्टम तो पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं। हाँ, इसलिए तुम तो इंफॉर्मेशन एक्सपोजर से भी बाहर हो चुके हो। किसी काम के नहीं रहे तुम। गौरव, चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जब तक हम यहाँ रहेंगे ये लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। चलो। नहीं अदिति, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम चले गए तो इंफॉर्मेशन समिट स्टार्ट नहीं होगा। तक तो तुम सठिया गए हो बुढ़ते। तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है। तुम ऐसे कैसे लग सकता है कि तुम्हारे बिना समिट शुरू नहीं होगा? अरे एक लिमिट होती है झूठ बोलने की, गलतफहमी पालने की और देने की। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन समिट कपूर इंडस्ट्री और मेरे बिना स्टार्ट नहीं होगा। सर मुझे लगा नहीं था कि आप भी समिट में आएंगे। मेरा बहुत पुराना दोस्त इतने सालों की कोशिश के बाद चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट लेने को तैयार हुआ है, मैं कैसे नहीं आता। सर कहीं आप उनकी बात तो नहीं करें जिन्हें टेक्नोलॉजी गुरु के नाम से जाना जाता है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, अगर वो नहीं होता ना तो शायद आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज भी नहीं होती। हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे वेन्यू? सर बस 10 मिनट में। ओके। गौरव, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले ये लोग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इनके वजह से हम सिंघानिया इंडस्ट्रीज को नाराज नहीं कर सकते। हाँ गौरव, हम सिंघानिया इंडस्ट्रीज को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते। अदिति, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सिंघानिया इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन एक्सपोजर सभी कंपनी के लिए होता है। वो जिससे पसंद करते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, मेरी अजीत सिंघानिया से बात हो चुकी है। वो ये प्रोजेक्ट हमारी कपूर इंडस्ट्री को ही ऑफर करने वाले हैं। पता नहीं तुम लोग ऐसी न्यूज कहाँ से लेकर आ जाते हो। लगता है तुम दोनों को अपना तमाशा बनवाने की आदत हो गई। तो फिर ठीक है, थोड़ा देर इंतजार करो। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अजीत सिंघानिया सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए एक नया टेक्निकल डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं। यस, जिसका नाम टेक्निकल गुरु है और जिसकी आइडेंटिटी कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि मेरा कजन जो कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक बड़ी पोस्ट पर है, उसे भी नहीं मालूम। तुम्हारे कजन को भले नहीं पता था कि वो टेक्निकल गुरु कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ। कितनी बकवास करते हो तुम गौरव। अरे तुम्हें कैसे पता हो सकता है कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज किसे अपॉइंट करने वाली है? कि वो टेक्निकल गुरु मैं ही हूँ। बस बंद करो अपनी बकवास गौरव। आखिर क्यों बेकार की बात कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे तुम्हें देखकर ना हैरानी हुई है। तुम कितने बड़े झूठे हो यार। तुम कैसे बोल सकते हो सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के बारे में? हाँ, क्यों किसे पर्सन अपॉइंट करने वाले हैं? क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी नहीं इसका अंजाम क्या होगा। वो तुम्हारा हाल क्या करेंगे जब सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक अजीत सिंघानिया को ये पता लगेगा? मैंने झूठ नहीं बोला, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम सिंघानिया इंडस्ट्री का नाम यूज करके यहाँ पे शो ऑफ कर रहे हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम कितने पावरफुल। लेकिन क्या तुमने सोचा कि अगर सिंघानिया इंडस्ट्री के चेयरमैन अजीत सिंघानिया को तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो तुम्हारा क्या असर करें? खैर, इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा बहुत जल्द मिल जाए। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हारी मेरे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। यहाँ के मुझे लेक्चर दे रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। गौरव, कितनी बार बोलूं मैं तुमसे, चलो यहाँ से प्लीज। अरे हाँ, जाओ ना। क्यों यहाँ पे तमाशा बनवाने के लिए खड़े हुए? मैं तो कब से बोल रहा हूँ जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें यहाँ पर। जिस उम्मीद से आए हो ना, बहुत निराश होकर जाओगे यहाँ से। चले जाओ, इससे पहले कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। समझ में आई? नहीं अदिति, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी,
तुम्हें पता भी नहीं है तुमने क्या किया है। तुमने सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पर्सनल अपॉइंटमेंट के बारे में कमेंट किया है और तुम इसका हशर नहीं जानते। अब तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम दोनों को ना यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाना पड़ेगा। सिक्योरिटी लेके जाओ ना यहाँ से और इन दोनों के हाथ पैर तोड़ दो। अब तक तो मेरा दोस्त गौरव भी यहाँ आ चुका होगा। और रवि जी सर। तुम वो अपॉइंटमेंट लेटर और प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो मुझे गौरव को देने हैं तो वो लेके आओ। मैं तब तक वेन्यू में अंदर जाके देखता हूँ क्या चल रहा है। सर चलिए ना, मैं आपको अंदर छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है, मैं अकेले जाऊँगा। ओके सर, थैंक यू। देखो साहिल, बेवजह यहाँ पर मेस मत क्रिएट करो और मैं तुम्हें गौरव को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। आदित्य, अगर तुम अपना भला चाहती हो ना तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ इसे साथ लेकर, वरना इसके साथ साथ ना तुम अपना नुकसान भी करवा लोगी। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, चले जाओ यहाँ से। अदिति, तुम्हें क्या लगा गौरव से मिलने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, बड़ा स्मार्ट समझ रही थी ना तुम अपने आप को इसे जॉब पर रखकर। देख लेना, एक दिन यही आदमी तुम्हारी बर्बादी की वजह बनेगा। मुझे गौरव से मिलने का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि गौरव एक अच्छे इंसान है और उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है और उन्हें मेरी कंपनी में लाना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। लगता है तुम्हें भी ना मरने का शौक चढ़ा है, तो फिर ठीक है, अब तुम भी अपने घुटनों के बल आकर इस आदमी की तरह मुझसे माफी मांगोगी। साहिल, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, बेवजह क्लेश मत करो। और अगर तुमने अदिति को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम अपने कजन को फोन करो और पूछो कि किसे अपॉइंट किया जा रहा है। सच्चाई तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात है या नहीं मेरे ऊपर हाथ उठाने की। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, अरे तुम जैसे लोगों को ना सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नजर उठाकर भी नहीं देखते हैं, इसलिए खुद को अपनी इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद कर। साहिल, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही डर गए। तभी तो देखो ना, कुछ भी झूठ बोलकर हमसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें ना बस मैं एक बार घुटनों के बल लाकर तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊं, ताकि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भी ना पता लगेगा कि उनके खिलाफ बोलने वाले का मैंने क्या हशर किया है, और उसके मुझे भी अप्रिशिएट करेंगे वो लोग। और तुम लोग क्या कर रहे हो? जिस चीज के लिए तुम्हें बुलाया वो करो, पीटो इनको। साहिल, साहिल, मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, छोड़ो ये सब, मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ए, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गौरव, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुमने आने में जरा भी देर की होती तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। ये मुझे पीटना चाहते थे, घुटनों पे लाना चाहते थे। कौन है ये बेवकूफ? और इतनी बदतमीजी करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये देखो, एक और बुड्ढा आ गया। क्या चाहिए भाई? कौन है तुम? तुम बताओ, तुम कौन हो और ये सब क्या तमाशा कर रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की? मैं जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ और मेरा कजन रवि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर और यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सपोजर का इंचार्ज भी है। लेकिन तुम कौन हो? तो रवि तुम्हारा कजन है, इसका मतलब तुम्हारी बदतमीजी की सजा उसे भी भुगतनी पड़ेगी। बुड्ढे, अगर तूने मुझे नहीं बताया कि तू कौन है तो इनके साथ साथ तू भी पिटेगा आज। तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का चेयरमैन अजीत सिंघानिया है। निकल जाए यहाँ से, और ना यहाँ पे शक्ल मत दिखाना, समझा ना? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? निकलो से यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुझे क्या लग रहा है कुछ भी बोलेगा और मैं तेरी बात का यकीन कर लूंगा? मेरा कजन रवि ना अजीत सिंघानिया को लाने वाला है यहाँ पे, वो थोड़ी देर में आते होंगे और फिर तू अपना हश्र देखना क्या होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की? आज तक मुझसे ऐसे किसी ने कभी बात नहीं की है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अच्छा, तो ऐसे नहीं जाएगा यहाँ से? हाँ, तो फिर आप देखो, मैं तुम सबको यहाँ पे सिर्फ जलील ही नहीं, ऐसा हशर करूंगा ना कि खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे। अजीत, तुम किसकी बकवास सुन रहे हो? इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते? तुम्हारी जगह मैं होता ना तो कब का इसको सबक सिखा चुका था। गौरव, ये सब क्या मजाक हो रहा है? और कितनी बार बोलूं तुमसे कि
मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम चलो। और मैं नहीं पढ़ना चाहती ये सब में, चलो तुम। हाँ गौरव, बात को आप मत बढ़ाओ, हमें इस आदमी से कोई मतलब नहीं है, चलते हैं यहाँ से प्लीज। अरे तुम लोग जानते नहीं हो, यही सिंघानिया इंडस्ट्री के चेयरमैन अजीत सिंघानिया है। अब तुम देखना ये इस मैटर को कैसे हैंडल करते हैं, तो अब शायद तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। मैं भी देखता हूँ तुम मेरे साथ क्या करते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? लगता है मैंने रवि को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अजीत, तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई रवि का नाम लेने की? हाँ, तुम्हारी इतनी औकात देखी तुम रवि का नाम लो। लगता तुम यहाँ पे पिटने ही आए हो आज। एक सेकंड। हाँ हेलो, जल्दी से रवि को अंदर भेजो। अगर 1 मिनट में वो यहाँ नहीं आया तो तुम दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। क्या वो सब ठीक है ना? पता नहीं, लेकिन मिस्टर सिंघानी ने मुझे फौरन वेन्यू में बुलाया है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। लेकिन जिसने भी गड़बड़ की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दे सकता। मानना पड़ेगा, अभी भी अपनी एक्टिंग करना नहीं छोड़ रहा है। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। तो तुम अपना नाटक छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है? लेकिन तुम आज के बाद अपनी एक्टिंग भूल ही जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा कजन रवि ना सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उसकी मदद से मैं बहुत जल्द सिंघानिया इंडस्ट्रीज का एग्जीक्यूटिव बनने वाला हूँ। और फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। क्या साहिल, तुम सिंघानिया इंडस्ट्री के साथ काम करने वाले हो? ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो फिर क्या तुम हमारी कंपनी और मुझे भूल जाओगे? नहीं नहीं, भला मैं तुम्हें भूल सकता हूँ अभी? बिल्कुल भी नहीं। तुम और सिंघानिया इंडस्ट्रीज में काम करोगे? तुम तो अब जेल जाओगे और पूरी जिंदगी वहां पे चक्की पीसोगे। सिक्योरिटी, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? देख नहीं रहे इस आदमी की वजह से कितना तमाशा हो रहा है? पकड़ो सब, धक्के मार के बाहर निकालो। साहिल, अभी भी वक्त है, रुक जाओ, वरना इस हरकत के बाद जो तुम्हारी हालत होगी वो तुम झेल नहीं पाओगे। पकड़ो इन्हें। तू सर देगा मुझे बुड्ढे? हाँ, इतनी औकात है? तुझे पता है मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बहुत जल्दी एग्जीक्यूटिव बनने वाला हूँ। तुझे पता भी नहीं मैं तेरा क्या हासिल करूंगा। सजा तो तुझे मिलेगी बुड्ढे। यहाँ पे छोटा तमाशा किया ना तूने, और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, समझे ना? और तुम लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? जो मैं कह रहा हूँ वो करो, धक्के मार के बाहर निकालो इसे। रुको, रुको, लोग ये क्या कर रहे हैं? हटो, पीछे हटो, चलो। अरे रवि, तू बिल्कुल सही टाइम पे आया यहाँ पे। साहिल, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अरे ये बुड्ढा ना अजीत सिंघानिया बनने का नाटक कर रहा है, तमाशा कर रहा है यहाँ पे से। मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मैं तो उसे बाहर निकाला था क्योंकि ये बुड्ढा नाटक कर रहा था कब से। साहिल लिसन, गुस्सा मत करो। आई थिंक रवि इस मैटर को बहुत ही कामली हैंडल करना चाहता है, क्योंकि चेयरमैन आने वाले हैं ना, तो शायद वो उनके सामने ये सब तमाशा नहीं करना चाहता। समझो बात को। रवि, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। हाँ, चेयरमैन यहाँ पे आएंगे, उनको कुछ भी पता नहीं लगेगा। वैसे तुमने बात कर ली थी ना उनसे मुझे बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए, और मुझे जब बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और उसके साथ साथ तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी देंगे, तुम अपनी बात से मुकरोगे तो ना। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जैसी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मुझे मिल जाएगी ना, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से ना आदिति को किडनैप करके तुम्हारे पास भेज दूंगा, फिर तुम उसके साथ एंजॉय भी कर लेना, ठीक है? अच्छा, तो रवि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? तुम्हें क्या लगा कि ये सारा प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन को मिल जाएगा? इसकी सजा तो तुम्हें ऐसी दूंगा कि सारी जिंदगी तुम जेल में बिताओगे। सर, मुझसे गलती हो सर, मुझे नहीं पता है क्या आप पास करा, मैं कुछ ही जाता हूँ सर। रवि, तुम इस उल्टे से माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर सिंघानिया है। क्या बोल रहे हो तुम? बेवकूफ, अगर अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते तो अभी इनसे माफी मांग लो। क्या ये सच में अजीत सिंघानिया है? हाँ आदिति, यही अजीत सिंघानिया है, और सिंघानिया इंडस्ट्री कभी भी कपूर इंडस्ट्री के साथ गलत नहीं कर सकती। ये सारा इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर कपूर इंडस्ट्री के लिए ही था, और मेरी इस बारे में अजीत से पहले ही बात हो चुकी थी।
सर 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 प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती होगी सर, प्लीज प्लीज। रवि, तुम्हारे भाई ने जो यहाँ आज तमाशा किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी सर, आई एम सो सॉरी सर, प्लीज प्लीज। सर माफ कर दीजिए सर। सर सर प्लीज सर, ओके सर 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 प्लीज गलती होगी सर, मैं डायरेक्टर हूँ सर, प्लीज सब में जा रहे हैं। निशांत, ये सब ये प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तुम इनको दे दो। मिस अदिति, ये कपूर इंडस्ट्रीज को 200 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है और ये उसके पेपर्स है। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया। निशांत तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा। गौरव, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक, चल। क्या बोल रहे हो तुम? बेवकूफ, अगर अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते तो अमीन से माफी मांग। अच्छा तो मॉम हमें यही मिलेगी। हाँ अदिति, आई होप तुम्हारी मॉम को मैं पसंद आ जाऊं, उन्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि मेरी मॉम का उनके पहले बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। फिर उन्होंने जब डैड से शादी की तो डैड की भी डेथ हो गई। इसलिए मॉम का मानना ये है कि कभी भी किसी पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और वो इजीली किसी पे भरोसा भी नहीं करती, क्योंकि लाइफ में हमेशा मॉम को दुख ही मिला है। मेरे डैड भी मेरे मॉम से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज भी मेरी मॉम उनके पहले प्यार को भुला नहीं सका, और मुझे लेकर तो वो हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी मुझे हर्ट करे। तो वेदर मॉम तुम्हें पसंद करेगी या नहीं, ये तो सिर्फ उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। एनीवे, मैं रेस्टरूम होकर आती हूँ, तुम यहीं पर मेरा वेट करो। अदिति, ओके। जल्दी आना। हाँ। गौरव, तुम यहाँ? माया, मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे ऐसे मुलाकात हो जाएगी यहाँ पर। इतने सालों कहाँ थी तुम? तुम्हें कितना ढूंढा, कितना पता लगाया तुम्हारा, और तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। तुमसे ब्रेकअप के बाद मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली थी, सोचा था कि तुम्हें भूल जाऊंगी, और गौरव, मैं तुम्हें आज तक नहीं भूली, और मुझे तुमसे माफी भी मांगनी थी। मैंने उस वक्त तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। भूल जाओ वो सब बात, वो सब गुजरे जमाने की बात है, भूल जाओ। गौरव, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे ऐसे मिल जाओगे। वैसे मैंने सुना है तुम अभी भी सिंगल हो। गौरव, क्यों ना हम फिर से एक हो जाए। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। अदिति, अरे तुम तो आज मुझे किसी से मिलाने वाली थी ना, कहाँ है वो? आया नहीं? खैर छोड़ो, इनसे मिलो। ये गौरव है, मेरा पहला प्यार। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं किसी से प्यार करती थी और मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था। यही है वो। क्या गौरव आपका पहला प्यार है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्यों, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि गौरव ही मेरे होने वाले बच्चे का बाप है, जिसे मैं आपको मिलवाना चाहती थी।